welcome once again to my channel. So this is the sixth part of the topic basic BJT amplifier configurations. After studying all the amplifier configurations, let's compare their performance. So starting with their circuit, so we have studied 4. वैसे तो 3 होते हैं, but एक कॉमन एमीटर में स्मॉल मॉडिफिकेशन वाला जो है उसको भी मैंने कंसिडर किया है. सो 4 हमने बीजेटी एम्पलीफायर्स की स्टडी की थी. फर्स्ट वन वाज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर. अच्छा, फिर से इस पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं कि कॉमन टर्म क्यों आता है और कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड होता है. सो इट इज बेस्ड ऑन द पॉइंट दैट विच टर्मिनल इज कॉमन टू द इनपुट पोर्ट एंड द आउटपुट पोर्ट. इन केस ऑफ कॉमन एमीटर, एज यू कैन सी, दिस इज आवर बीजेटी. So this is emitter terminal. This terminal is common to the input side and the output side. That's why common emitter. Common emitter with emitter resistance. ये external resistance लगा है इसकी कुछ performance improve करने के लिए. As it is circuit हमारी same है. अच्छा, next configuration थी common base configuration. So this is a circuit diagram. Here you can see that base terminal is common to the input side and the output side. Input आया emitter terminal पर and output कलेक्टर टर्मिनल पर. ओके, एंड रेस्ट पार्ट वही है. एंड द लास्ट वन इज कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर. कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं. सो कॉमन कलेक्टर, हियर द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन टू द इनपुट साइड एंड द आउटपुट साइड. दीज आर द बीजेटी एम्पलीफायर्स. इनकी डिटेल स्टडी हमने देख ली है. इस वीडियो में पूरा हम समराइज कर देंगे. सो लेट्स टेक वन बाय वन. फर्स्ट, परफॉर्मेंस पैरामीटर. So R in देखते हैं. R input for common emitter is 1 plus beta times of RE. So this R input is the resistance at the base जो input side पे बन रहा है. Input हमने base पर दिया है and it is 1 plus beta times of emitter पे जो आपका स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस. एग्जैक्टली अपोजिट होता है करंट के लिए. जैसे इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज किया है 1 plus beta टाइम्स, वैसे ही इसका जो इनपुट करंट है दैट विल डिक्रीज बाय 1 plus beta टाइम्स ऑफ IE. तो कॉमन एमिटर विद एमिटर रेजिस्टेंस का क्या होगा? सिंपली इट विल बी 1 plus बीटा द स्मॉल RE, क्योंकि स्मॉल RE जो है इसके सीरीज में आ जाएगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के. सो दिस वन सिंपल एक्सप्रेशन. कॉमन बेस में हमने इनपुट जो है वो एमिटर टर्मिनल पर ही दिया है, वहीं पर हमें Rin फाइंड आउट करना है. तो जब हम इसकी टी मॉडलिंग करते हैं तब क्या होता है? दिस इज सिंपल. Rin इज नथिंग बट Re. सिर्फ एक रेजिस्टेंस आता है, दैट इज द स्मॉल सिग्नल एमिटर रेजिस्टेंस. इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर और द एमिटर फॉलोअर, देखिए R इनपुट, यहाँ पर क्या हुआ? R इनपुट जब हम निकाल रहे हैं इसका मतलब V इनपुट हमारा किसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है? इसका भी स्मॉल सिग्नल एमिटर रेजिस्टेंस आएगा और इधर RL हो गया. सो अगेन द रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल आ जाएगा, क्योंकि बेस पे देख रहे हो और ये एमिटर के रेजिस्टेंसेस है. एमिटर और बेस के बीच में रिलेशन क्या होता है? 1 plus beta टाइम्स वाला होता है. अगेन Rin is 1 plus beta times of Re, the small signal emitter resistance plus इन सीरीज ऑफ RL. अच्छा, इन एक्सप्रेशंस को देख के क्या पता चल रहा है? तो वो 1 plus बीटा, बीटा क्या होता है? 100 होता है या उससे ज्यादा होता है. ये सारे ही बीटा डिपेंडेंट है. बीटा डिपेंडेंट आ रहे हैं और इनकी वैल्यू ज्यादा आ रही है. इसकी वैल्यू क्या होगी? Re बहुत छोटा होता है. Re क्यों छोटा होता है? क्योंकि एमिटर हेविली डोप्ड होता है. व्हाट वी कैन कंक्लूड? Rin is equals to Re. तो भाई ये तो लो हो गया, इसकी वैल्यू मॉडरेट होगी. अगेन थोड़ा ही इंक्रीमेंट है, सो वी कैन राइट इट मॉडरेट टू हाई भी लिख सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टर की इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगी. सो यू कैन नोट डाउन दिस कॉमन एमिटर एंड कॉमन एमिटर विद एमिटर रेजिस्टेंस है moderate input resistance. The lowest one is common base and the highest one है common collector. तो यहाँ पर हमारा कौन सा सर्किट, अगर हम input resistances को कंपैरिजन कर रहे हैं, which amplifier is going to perform better? That is the common collector. Moving ahead, next parameter देखते हैं, output resistance RO. By looking into the circuits, you can find out what is the value of RO. In common emitter, its value is RC. Again, in case of common emitter with emitter resistance, it is RC, and in case of common base, RO will be again RC. In common collector, the output resistance लोड नहीं लिया है तो क्या होगा?
यहाँ पे सिर्फ हमारा स्मॉल सिग्नल एमिटर रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ हमने बेस विड्थ मॉड्यूलेशन रेजिस्टेंस या अर्ली इफेक्ट रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया है। जनरली कम्स इनटू द पैरेलल ऑफ आरसी। सिंस आर नॉट की वैल्यू इज वेरी हाई, ये मेगा ओम्स में होती है, तो इस तरीके से आप you can approximate it to RC. Once again, common collector amplifier is providing good output impedance. So common emitter provides moderate, but it is lower than common emitter. हमने इग्नोर किया है आरओ का इफेक्ट कॉमन बेस में थोड़ा आता है। दिस वन इज लोएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस। तो नोट इट डाउन, ये हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस का कंपैरिजन हो गया। अगेन हमें कॉमन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस भी अच्छी मिली, दैट इज हाई, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस भी हमें बेटर मिली, दैट इज द लोएस्ट वन। तो इम्पिडेंसेस को देख के, रेजिस्टेंसेस को देख करके लगता है कॉमन कलेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम गेन्स को कंसिडर करते हैं। So in case of common emitter, open circuit voltage gain that is minus GMRC, and जब हमने क्लोज सर्किट किया या फिर हमने RL को कंसिडर किया, so this RL comes into the parallel of RC. In that case, minus GMRC parallel. RL overall voltage gain, consider the effect of signal voltage also. So here you can see the role of this R signal comes into play, and that's why the overall voltage gain is minus beta times of RC parallel RL, and this is signal resistance, and signal resistance plus 1 plus beta of RE. 1 plus beta RE जो था हमारा RL था, so Rin plus R signal, and ये बीटा फैक्टर आ गया। यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं that the negative it means the common emitter provides 180 degree phase shift. इनपुट से आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। सो द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज गेन इज नियरली 500। दैट मींस कॉमन एमिटर प्रोवाइड्स वेरी गुड गेन। सो गेन जो है इसका हाई है, इट प्रोवाइड्स हाई वोल्टेज गेन। सो नाउ इन केस ऑफ कॉमन एमिटर विद एमिटर रेजिस्टेंस का इफेक्ट आते ही हमारा इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया था, रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल में हमने देखा, बट दैट विल आल्सो अफेक्ट द वोल्टेज गेन के साथ ट्रेड ऑफ हो जाता है। देखिए, विदाउट एमिटर रेजिस्टेंस इट इज माइनस GMRC, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एमिटर रेजिस्टेंस इट इज डिक्रीज्ड बाय 1 प्लस GMRE फैक्टर। सेम जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज गेन में इफेक्ट हुआ है, दैट इज इन द वोल्टेज गेन। सो इन केस ऑफ ओवरऑल वोल्टेज गेन, Rin इंक्रीज कर गया था, तो R सिग्नल प्लस Rin होता है, तो Rin जो है वो हमारा इंक्रीज कर गया, यानी कि फिर से ओवरऑल वोल्टेज गेन भी इससे इफेक्ट होगा और वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट वी कैन कंक्लूड, अगेन द फेज शिफ्ट इज 180 डिग्री, एंड इसका जो गेन होता है इट इज अफेक्टेड बाय दिस एक्सटर्नल एमिटर रेजिस्टेंस, सो इट इज लेस देन कॉमन एमिटर। वी कैन से इट्स गेन इज moderate. Yes, in comparison to the common emitter with emitter resistance will provide better frequency performance, क्योंकि इसका input resistance ज्यादा होता है, that is our requirement for the amplifier. So the third one is common base amplifier. Here the open circuit voltage gain is GMRC, it means there is no phase shift. The voltage gain is GMRC parallel RL, की almost comparable चल रहा है common emitter के साथ में, but overall voltage gain जहां पर आता है वहां पर देखिए, this is beta, this is alpha की वैल्यू नियरली 1 होती है, RC parallel RL upon R signal plus RE. In that case overall voltage gain है, इसको देखते हुए कॉमन बेस का वोल्टेज गेन जो है वो मॉडरेट होता है। Now in case of common collector amplifier, the open circuit voltage gain is almost 1, unity. That means that the output that we are taking from the emitter, so emitter is following the input, that's why it is named as emitter follower, and this is the voltage gain। जहां पे हमने लोड रेजिस्टेंस को भी कंसिडर कर लिया, तो वोल्टेज गेन जो है वो थोड़ा सा 1 से कम होगा, एंड अगेन ओवरऑल जो वोल्टेज गेन है ये भी आपका हार्डली 1 होगा, ये भी कम ही होता है। So here the common collector voltage gain is low. So here we have compared all the voltage gains, open circuit, closed circuit, and the overall voltage gain. So what is our conclusion in this case? Common emitter provides highest voltage gain. Then common emitter with emitter resistance, इसका high to moderate हो सकता है depending on this external resistance value. Next common base amplifier आता है जिसका moderate है voltage gain,
एंड कॉमन कलेक्टर इसकी वोल्टेज गेन लो होती है। लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस। जितने पैरामीटर्स हमने स्टडी किए हैं इसके बेसिस पे कौन सा एम्पलीफायर कहाँ यूजफुल होगा। देखिए कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप कहां पर उसको यूज कर रहे हो, आपकी यूटिलिटी क्या बन रही है, हाई फ्रीक्वेंसी में है या फिर आपकी डिमांड हाई वोल्टेज गेन की है। तो उन सबको देखते हुए कॉमन एमीटर जो है इट इज प्रोवाइडिंग अस गुड इनफ गेन, मॉडरेट इनपुट रेजिस्टेंस, मॉडरेट आउटपुट रेजिस्टेंस। तो जब आपको ठीक ठाक सा वोल्टेज एम्पलीफायर चाहिए देन यू कैन यूज द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। सो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर नॉर्मली यूज्ड इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। देन हमें चाहिए कि भाई डिस्टॉर्शंस कम से कम हो, थोड़ा सा कॉमन एमीटर गेन के साथ हम अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी अच्छी हो, वी विल गो विद कॉमन एमीटर विद एमीटर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस इज बेटर देन कॉमन एमीटर। सो वोल्टेज गेन भी ठीक ठाक दे देगा थोड़ा सा ट्रेड ऑफ के साथ, एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन भी अच्छी। तो ऑलमोस्ट दोनों हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी या ऑडियो एम्पलीफायर्स में यूज हो सकता है। सो नाउ कमिंग टू द कॉमन बेस एम्पलीफायर, मॉडरेट परफॉर्मेंस किया है बट noteworthy point is that its gain is independent of बीटा फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज द कॉमन बेस एम्पलीफायर प्रोवाइड्स फैसिलिटेट विद excellent frequency performance. That's why this common base amplifier is used in high frequency amplifiers. The last one is the common collector. Common collector का हमने देख लिया कि जब रेजिस्टेंसेस इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस की बात आ रही है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड बट गेन इसकी यूनिटी। एज एम्पलीफायर ये सिर्फ एक बफर की तरह काम कर रहा है, हम इसको यूनिटी बफर भी बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बफरिंग का क्या होता है कि ये इम्पीडेंस मैचिंग बहुत अच्छी करता है। सो हियर आई हैव रिटन अनदर गेन आल्सो, दैट इज द करंट गेन। So common emitter and common emitter with emitter resistance both provides beta gain and common collector provides 1 plus beta times of gain. But common base configuration provides unity current gain. So finally I am going to write that what are the performance parameters, उनके basis पे high, low, moderate कौन सा क्या provide कर रहा है उसको note down कर लीजिए. So in this chart M means moderate या medium, L is low and H is high. When we compare common emitter with emitter resistance and common emitter, plain configuration इसको करेंगे comparison. So because of this RE, इसका जो input resistance है that is greater than common emitter. Okay, next the output resistance. Output resistance of common emitter and common emitter with emitter resistance दोनों का ही moderate है. Common base का moderate to high होता है, जनरली हम high आप देखेंगे डेटा में दिया होगा। कॉमन कलेक्टर का इट इज लो, सो सर्किट में भी दिख रहा है कि इट इज जस्ट RE। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर प्रोवाइड्स हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस एंड लोएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अबाउट द वोल्टेज गेन, कॉमन एमिटर एंड कॉमन एमिटर विद एमिटर रेजिस्टेंस बोथ प्रोवाइड हाई वोल्टेज गेन, बट कॉमन एमिटर विद एमिटर रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज गेन होती है वो थोड़ी कॉमन एमिटर से कम होती है, ये ट्रेड ऑफ होता है इसके बीच में। And then common base provides moderate and the lowest one by the common collector. It is unity, almost 1. The last one current gain हमने देखा, current gain common emitter का high, common emitter with emitter resistance का भी high, the lowest one by the common base and it is normally 1 and common collector का भी high होता है, 1 plus beta होता है। So this is all about the comparison of different configurations of BJT amplifiers that we have studied. And in the next part, we will solve some numericals based on the topic. I hope you like this video. If you have any queries, then write in the comment section and please watch the next video also.